अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। इसके आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक इंटरेस्टिंग मोड, जब एक तरफ तो असरा को सुल्तान की बेवफाई और बेरहरवी के बारे में पता चल जाएगा और दूसरी तरफ नौफिल सुल्तान के खिलाफ इसकी बेरहरवी के सबूत इकट्ठे करने लगेगा। फ्रेंड्स, सुल्तान की मिसाल इस मुर्दार खोर गिद्ध की सी है जिसको हलाल खाना रास नहीं आता, बल्कि वो मुर्दार और हराम खाकर खुश तो होता है मगर इसका ना तो दिल भरता है और ना ही इसके मुर्दार खाने की हवस पूरी होती है। शिद्दत ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि असरा जितनी खामोशी से सुल्तान की सब ज्यादतियां बर्दाश्त करती है, सुल्तान उतनी ही शिद्दत से उसे दबाने और एहसास कमतरी में मुब्तला करता नजर आ रहा है। असरा की वालदा और भाभी अलीजे असरा को सुल्तान के बारे में सब कुछ सच बता देती हैं कि सुल्तान असरा से बेवफाई कर रहा है और ये बात सुनकर तो असरा पे जैसे गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाती है मगर दूसरे ही लम्हे खुद को नॉर्मल कर लेती है और खुद को स्ट्रॉन्ग जाहिर करते हुए अपनी माँ और भाभी से वादा लेती है कि वो दोनों सुल्तान को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। वो अपने तौर पे अपने प्यार और मोहब्बत और सब्र से सुल्तान को राय रास्त पे लाने की कोशिश करेंगी। मगर सुल्तान की शख्सियत के घिनौने रूप यके बाद दीगरे असरा के सामने आते जाएंगे और असरा की मायूसी में इजाफा करते जाएंगे और फिर जब सुल्तान असरा को मजीद एहसास कमतरी में मुब्तला करते हुए इसकी स्किन और इसके बालों पे तंज करते हुए उसे पार्लर जाने और अपनी हालत संवारने को कहेगा तो असरा सुल्तान की बात मान लेगी और सुल्तान असरा को पार्लर जाने के लिए पैसे देने के बजाय उसे उसके भाई का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने को कहेगा और साथ ही फरमाइश भी करेगा कि इसी कार्ड से वो इसको डिनर भी करवा दे। और असरा खामोशी से सुल्तान की ये बात भी मान लेती है और पार्लर से ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वो सुल्तान के पास चाय लेकर इसके पास जाएगी और वो इस बात के मुंतजिर होगी कि सुल्तान इसकी तारीफ करेगा, मगर सुल्तान एक बार फिर असरा को नीचे दिखाने और एहसास कमतरी का शिकार बनाते हुए कहेगा कि तुम सैलून गई थी तो फेशियल ही करवा लेती, जिस पे असरा उसे बताएगी कि मैंने फेशियल करवाया है। तो सुल्तान अनजान बनते हुए कहेगा अच्छा, मगर लगता तो नहीं, और तुम इस पार्लर पर जाया करो जहाँ हाला जाती है, वो अच्छा पार्लर है। तुमने कभी हाला की स्किन देखी है, कितनी ग्लो कर रही है, और तुम अपनी स्किन देखो कितनी डल और रूखी फीकी सी है। सुल्तान की बातों के जवाब में असरा उसे बताएगी कि वो उसी पार्लर तो गई थी जहाँ हाला जाती है, मगर सुल्तान ने तो जैसे असरा का दिल जलाने की कसम खाई हुई है। वो एक बार फिर तंज करते हुए कहेगा अच्छा, वो बेचारियां भी क्या करें, ब्यूटिशियन ही तो है, कोई प्लास्टिक सर्जन तो है नहीं कि पूरी स्किन ही बदल दे। अब तुम जैसी हो वैसे ही नजर आओगी और जैसी तुम्हारी स्किन है वो तो वैसे ही रहेगी। और सुल्तान की इस तंजिया बातों पे असरा एक बार फिर खून के घूंट पीकर खामोश हो जाएगी। और दूसरी तरफ परीजे, जो सुल्तान की झूठी मोहब्बत का शिकार होकर न सिर्फ अपने वालिदैन और बहन भाइयों को गवा चुकी है बल्कि खुद एहसास जुर्म और खुद तरसी का शिकार हो गई है और अपने आप को अपने वालिदैन की बेइज्जती का जिम्मेदार समझते हुए खुद को अजियत देती है और खुद अजियती का शिकार होकर उसे पैनिक अटैक्स आने लगे हैं। और परीजे की इस कदर खराब हालत को देखकर नौफिल को सुल्तान पे बहुत गुस्सा आता है और वो परीजे को इस तकलीफ सूरत हाल से निकालने के लिए उसे समझाएगा और सुल्तान का मुकाबला करने के लिए उसे हिम्मत दिलाएगा। मगर परीजे, जो सुल्तान से सख्त खाइफ है, वो सुल्तान का मुकाबला करने से साफ इनकार कर देती है। मगर नौफिल भी हार मानने वालों में से नहीं। वो परीजे को फिर से जिंदगी की तरफ लाने के लिए उकसाएगा कि वो सुल्तान से अपनी मोहब्बत में धोखा देने का बदला ले। वो चाहता है कि किसी तरह परीजे जिंदगी की तरफ वापस आए। शायद सुल्तान से बदला लेने का जज्बा ही उसे इस खुदतरसी और खुद अजियती से बाहर निकालने में मदद करे। मगर परीजे, जो सुल्तान को नाकाबिले तस्खीर और खुद को बहुत हकीर समझती है, वो नौफिल की बात मानने से साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि हर शरीफ इंसान की कोई हद होती है मगर सुल्तान की कोई हद नहीं। मगर नौफिल अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वो एक तरफ तो परीजे को कायल करने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ वो सुल्तान को ट्रेस करेगा और लड़की बनकर सुल्तान को ट्रैप करेगा और उसके साथ मैसेजिंग स्टार्ट कर देगा और फिर वो सुल्तान की टो में लग जाएगा और उसका पीछा करेगा ताकि इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके। और जब सुल्तान अपनी गर्लफ्रेंड अलीना के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होगा, नौफिल भी दूसरी टेबल पे कॉफी पीने बैठ जाएगा और इस तरह सुल्तान की वीडियो बनाएगा कि सुल्तान को कानोकार खबर भी ना हो। और फिर जब सुल्तान अलीना के साथ होते हुए भी मुसलसल फोन पर बिजी होगा किसी नई गर्लफ्रेंड के साथ, तो अलीना सुल्तान से पूछेगी कि मेरे साथ होते हुए तुम किसके साथ बिजी हो? तो सुल्तान अलीना से भी झूठ बोलते हुए कहेगा कि मैं तो शादी करके फंस गया हूँ। अब देखो, असरा खुद तो घर में बैठी हुई है मगर मुझे हर वक्त मैसेजेस कर रही है, जिसपे अलीना कहेगी कि असरा ऐसी लगती तो नहीं। तो सुल्तान तब कर कहेगा कि तुम मेरी दोस्त हो या असरा की। वो बड़े प्यार से अलीना के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए उसे अपनी दोस्ती और मोहब्बत की यकीन दहानी करवाएगा कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, असरा की नहीं। और दूसरी टेबल पे बैठा हुआ नौफिल गैर महसूस तरीके से अलीना और सुल्तान की वीडियो बना रहा होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स के एक तरफ नौफिल सुल्तान से लड़की बनकर की गई चैट और इस वीडियो को इस्तेमाल करके किस तरह सुल्तान को एक्सपोज करने में कामयाब होगा और दूसरी तरफ असरा कब तक सुल्तान की ज्यादतियां और बेवफाइयां बर्दाश्त कर सकेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।